जय हिंद साथियों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से कंपटीशन की तैयारी चल रही होगी। इस क्लास में आप लोग लाभ और हानि, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उससे संबंधित आप प्रश्न लगाएंगे। वो भी 4 से 5 सेकंड में आप आसानी से कर देंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि उन्हें मैथ से थोड़ा डर लगता है। वो अब डर आप लोगों को नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को ₹48 की हानि होती है। इसमें हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस तरह का प्रश्न आपने देखा होगा रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस आदि एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है। तो इसे आप किस तरह से करेंगे, इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो देखिए, ये जो आपके जो 222 रुपये हैं दे रखे हैं, कितने? 222 रुपये। तो आपको जब तक आप सीपी नहीं ज्ञात कर लेंगे, सीपी नहीं निकाल लेंगे, तब तक आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते। तो सीपी कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे जो 222 आप देख रहे हैं, 222, और इनमें जो सेलिंग प्राइस है, जो ये 48 रुपये की जो ये हानि हुई है 48 रुपये की, इसे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे आप तो आपका कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। कितना? 270 आ गया। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? हानि बटा सीपी गुणे 100। यही तो फार्मूला होता है इसका। तो अब इसमें आप इसे के लिए फिट कर देंगे। तो किस तरह से फिट करेंगे? जो 48 है, 48 रुपये की हानि हुई है भाई, ठीक है, तो 48 ऊपर लिखेंगे। और सीपी अपना कितना हो गया? 270। तो 270 अपना क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत में ये आपको लगाना पड़ेगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कट गया। और 3 से भाग देंगे 27 में, तो कितना बार आएगा? 9 बार आ जाएगा। अब 3 का बार 48 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा, ठीक है। और 160 को जब 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए, 160/9 आपका सही उत्तर होगा। और इसे आप भाग करेंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा 17 सही, 7/9 आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा होगा कितनी इजी वे में आपने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन ये आपको बताने के लिए आपके लिए ये इस तरह से किया गया, या इसे आप 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे। किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को ₹48 की हानि होती है, तो इसमें हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 222 है, 222 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा सीपी अपना। और हानि कितने की हुई? 48 रुपये की। मल्टीप्लाई 100, है ना, मल्टीप्लाई 100। तो क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 16 बार जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। तो 16 10 अपन 160, 160 हो गया। 160/9, ऐसे भाग करेंगे तो 17 सही, और 7/9 आपका आंसर इसका आ जाएगा। कितना सेकंड लगा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 500 में खरीदता है, ठीक है, और उसे 550 में बेच देता है। तो क्या पूछा है? लाभ पूछा है। तो उसे आप क्या करेंगे? 550 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 रुपये का आपके लिए लाभ आएगा। और फिर सीपी आपका कितना हो जाएगा? सीपी आपका हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, उतारेंगे जीरो, 10 बचा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 10%। तो इस तरह से करते हैं। आपके लिए कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी टाइप बन सकते हैं। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें प्लीज़। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला देखते हैं। ये वो प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, और जितने भी पैटर्न हैं वो सभी आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर कराए जाएंगे। ये जो एक क्लास ली गई है आपके लिए सिर्फ डेमो के टाइप के लिए ली गई कि किस तरह से आपके लिए बताए जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। राम ने एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदी, ठीक बात है। फिर उसने 400 रुपये मरम्मत में किए, करने के बाद में उसने 5000 में बेच दी भैया।
अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे, 4,000 में तो भैया खरीदी थी साइकिल और 400 रुपये उसकी रिपेयरिंग में लगा दिए, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, तो हमारा सीपी हो जाएगा भाइयों 4400 रुपये। अब तो ये साइकिल हमारे लिए 4400 की पड़ी और बेच दी 5,000 में, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया भैया। ठीक है, अब पूछा क्या गया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो देख लेते हैं 600 बटा और जो अपना सीपी कितना आ गया 4400, सीपी कितना आ गया 4400 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, कितना हो गया 150 हो गया, 150 हो गया और यहाँ आपका बचेगा 11, तो आपका कितना आ जाएगा 150 बटा कितना आ जाएगा 11। अब ये किस में दे रखा है, ये अपना दे रखा है सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसे आप चाहें तो और भी इसे भाग कर सकते हैं, तो आपका कितना आएगा 13 सही, कितना आएगा 13 सही 7/11। हो सकता है ये ऑप्शन में आपको दे दे। तो आपने देखा कितनी इजी से आपने इसे ज्ञात कर लिया। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में, अगला प्रश्न लगाते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है कि रानी ने, जो ये आप ये 4,000 देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग 4600 लिख लें, कितना समझे 4600। रानी ने 4600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा, इसकी मरम्मत में कुछ पैसे खर्च किए और उसके बाद 5406 में बेच दिया, जिसमें 6% का लाभ हुआ। तो रानी ने टीवी मरम्मत करने में कितना खर्च किया। तो मान लीजिए उसने 4600 रुपये में एक टीवी खरीदा था, कितने में 4600 में टीवी खरीदा। ठीक है, मरम्मत में हमें पता ही नहीं कितने उसने लगाए थे, तो हम एक्स मान लेंगे इसके लिए। एक्स आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, बेच कितने में दिया 5400 में उसने बेच दिया, 5406 में उसने बेच दिया, कितने परसेंट 6% लाभ पर उसने बेच दिया। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 106, क्योंकि प्रतिशत जो होता है 100 पे कैलकुलेट होता है, बराबर कितना आ जाएगा अपना 5406 आ गया। अब एक का दाम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 51, कितना आएगा अपना, अपना यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 51, इससे जब भाग करेंगे तो कितना आ गया 51। अब क्या होता है प्रतिशत 100 में होता है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना कितना आ जाएगा 5100 रुपये आ जाएगा। क्या आ गया 5100 रुपये आ गया अपना एस टी। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5100 रुपये, कितना आ गया 5100 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। अब पूछा क्या गया है, इसमें मरम्मत में उसने कितने पैसे खर्च किए, तो इन 5100 में से अब क्या करेंगे 4600 रुपये को इन्हें घटा देंगे 4600 को, तो हमारा कितना बचेगा 500 रुपये उसने लगाए थे भैया मरम्मत में, उसने कितने रुपए लगाए थे 500 रुपये उसने मरम्मत में लगाए थे। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राम ने 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदी। ठीक है, खरीद ली उसने, इसकी मरम्मत में उसने 5,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक, हमारा सीपी कितना हो गया, सीपी हमारा कितना हो जाएगा 35,000 रुपये हो गया। ऐसी माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, 30,000 में खरीदी, 5,000 रुपये उसने मरम्मत में लगाए, तो कितना हो गया 35,000 हो गया। और उसने बेचा कितने में 4200 में उसने बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना अपना 4200 रुपये, क्या सॉरी साथियों 42,000 में उसने बेच दिया, तो हमें कितने का फायदा होगा, तो 7,000 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ 7,000 का फायदा हुआ। उन उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा लाभ बटा सीपी गुणे 100, तो 7,000
7,000 वटा CP कितना आ जाएगा अपना, CP अपना आ जाएगा 35,000 रुपये गुणा 100। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और 35 से कम 35, और 35 दूनी कितना होता है, 35 दूनी कितना होगा 70 हो जाएगा आपका, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70। तो 3 जीरो आपके जीरो कट जाएंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा आपका, कितना बचेगा 20% बचेगा आपका। तो आपका जो लाभ हुआ परसेंट में कितना हुआ, आपका लाभ हुआ 20% का आपके लिए लाभ हुआ। तो इस तरह से आपने कितनी इजी वे में आपने प्रश्नों को लगा लिया। ये क्लास आपके लिए सिर्फ डेमो बेस पर थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए मैथ की क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में इस तरह से आपके लिए मैथ को करवाएंगे कि आप आसानी से आप प्रश्नों को लगा लेंगे और आपको जरा सा भी आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ जो होता है उसका अहम रोल होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।